अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज हम कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। अच्छा जी, डिफरेंस इन सम ऑफ क्यूब्स। जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर दो फार्मूला नजर आ रहे होंगे। एक फार्मूला है a माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और एक फार्मूला है a प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये कहलाते हैं डिफरेंस एंड द सम ऑफ क्यूब्स। यानी कि आप देखो इन दोनों फार्मूलाज पे वैल्यूज पे पावर 3 थी विच मीन्स द क्यूब, और इनके दरमियान माइनस की साइन भी आ रही है, प्लस की साइन भी आ रही है। माइनस मीन्स द डिफरेंस एंड प्लस आपको पता है इसका मतलब होता है सम। तो ये जो दो फार्मूलाज हैं इनको कहा जाता है डिफरेंस ऑफ सम एंड क्यूब्स। अच्छा जी, अब ये फार्मूलाज अप्लाई किस तरीके से होंगे क्या कंडीशंस होंगी, इनको थीम को अगर हम समझ लें तो ये फार्मूलाज बल्कि अलजेब्रा बहुत ही आसान हो जाती है हमारे लिए समझना। लेट अस लर्न दिस विद टू एग्जांपल्स हाउ एंड व्हेन वी यूज दिस फार्मूला। अब ये देखते हैं कि ये दो फार्मूलाज हम यूज किस तरीके से करते हैं और कब करते हैं। अच्छा जी, देखिए हमें एग्जांपल नंबर 1 में हमसे फाइंड अ प्रोडक्ट ऑफ करने के लिए कह रहे हैं, और यहाँ पे हमें दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक है 2a माइनस 3b टाइम्स 4a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। अब देखिए मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। नंबर 1 मैं आपको इसकी हिंट बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके अंदर पहले ब्रैकेट में आनी चाहिए दो वैल्यूज़, नंबर 1, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए 3 वैल्यूज़, ठीक। तो एक जो चीज़ इसके अंदर ये है। दूसरी चीज़, ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा, भी मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ कि जहाँ से पहली टर्म अगर आप देखोगे यहाँ 2a लिखी हुई है ना, तो सेकंड ब्रैकेट की जो पहली टर्म होगी ना दैट शुड बी द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है। इस तरीके से जो सेकंड टर्म है पहले ब्रैकेट की, ये सेकंड ब्रैकेट के जो लास्ट टर्म होगी ना ये उसका स्क्वायर होगी। यानी कि देखें यहाँ पे अगर 3 दिया हुआ है ना तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और b दिया हुआ है, b का स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर। दैट मीन्स सेकंड टर्म का स्क्वायर जो है वो थर्ड वैल्यू है सेकंड ब्रैकेट में, और फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट ब्रैकेट में दी जा रही है उसका जो स्क्वायर है वो फर्स्ट वैल्यू है सेकंड ब्रैकेट में, ठीक है। आखिरी चीज़ क्या है इसके अंदर, ये जो मिडिल टर्म होगी ना वो पहली और सेकंड वैल्यू का यानी कि 2a और 3b की मल्टीप्लिकेशन से आएगी हमेशा। यानी कि 3 2 क्या होता है 6, और a भी मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी आ जाएगा। ये हिंट्स आपने जहन में रखनी है। इसकी मेन हिंट ये है कि अगर दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक ब्रैकेट में बाइनोमियल एक्सप्रेशन आ रही है यानी 2 टर्म्स आ रही हैं और एक में 3 टर्म्स आ रही है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो ये फॉर्मूला इस हिंट्स पर हम इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला इससे बिल्कुल मैचेबल है। मैंने आपको बताया था कि पहली टर्म का स्क्वायर भी मौजूद है, सेकंड टर्म का स्क्वायर भी मौजूद है, और इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन a और b की मल्टीप्लिकेशन एज ए मिडिल टर्म भी हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगर शुरू में बाइनोमियल एक्सप्रेशन में माइनस आ रहा है ना तो हमेशा ध्यान में रखिएगा माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन में शुरू के ब्रैकेट में प्लस आ रहा है तो हमेशा प्लस का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अगर फॉर्मूले से बेटा मैच करके देखते हैं ना तो हमें पता चल जाएगा कि a की प्लेस पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 2a, कम्प्लीटली 2a, और माइनस के बाद b है तो b की पोजीशन पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज़ 3b। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ a आएगा इस फॉर्मूले में वहाँ पे हम 2a रखेंगे, जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ पे हम 3b रखेंगे। तो इसकी कंडीशन और शक्ल कुछ इस तरीके से बन जाएगी। देखो a की जगह मैंने 2a रखा, स्क्वायर का स्क्वायर अप्लाई कर दिया, फिर a की जगह 2a रखा, b की जगह 3b रखा, पावर्स नहीं थी मैंने मेंशन नहीं की, फिर b की जगह मैंने 3b रखा और स्क्वायर था स्क्वायर मेंशन कर दिया, राइट। अच्छा, राइट हैंड साइड पे देखें a है, a की जगह फिर मैंने 2a रखा क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 2a आ रही है, और बाकी पावर क्योंकि इस पर 3 दी थी तो मैंने 3 यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट। फिर माइनस की साइन है, और b हमारे पास क्या आ रहा था बेटा 3b, मैंने b की जगह 3b अप्लाई कर दिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और पावर 3 मैंने एज इट इज यहाँ मेंशन की है। और इन द लास्ट स्टेप हमें सिर्फ क्या करना है, इन सारे ब्रैकेट्स को हम ओपन अगेन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास क्योंकि देखें क्वेश्चन ही था तो वही आ जाएगा। राइट हैंड साइड असल है हमारे लिए, तो उसने कहा था प्रोडक्ट करना है, इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आंसर आएगा। तो देखिए 2 का क्यूब आपको पता है क्या होता है 8, इनको 2 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, और a को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब आएगा, ठीक है। माइनस की साइन आ गई, और 3 का क्यूब आपको पता है 27 होता है, और b का क्यूब b क्यूब होता है। So this is my final answer after the product of these two brackets, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल बेटा हम देखते हैं। इस एग्जांपल में अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, बस फ़र्क क्या है, इसके शुरू के अंदर प्लस की वैल्यू आ गई है। पहली टर्म का स्क्वायर मौजूद है,
सेकेंड टर्म का स्क्वायर मौजूद है और इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन एज अ मिडिल टर्म मौजूद है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि पहले ब्रैकेट में प्लस की साइन आ रही है तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस का, a प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली पहले की तरह हम प्लस से पहले जो वैल्यू हमारे पास बेटा आ रही है ना, दैट इज़ ए, तो हम यहाँ पे देखेंगे ए की पोजीशन पे हमें क्या दिया जा रहा है, हमारे पास आ रहा है 4z और बी की जगह हमारे पास आ रहा है s। तो हमने वही काम करना है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था कि पहली ए की पोजीशन पर जहाँ जहाँ ए होगा फॉर्मूले में वहाँ पे हम 4z सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जहाँ पे बी होगा वहाँ पे हम s सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो शक्ल बेटा कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। फाइनली अब हमारे लिए जो फाइनल स्टेप है वो असल में राइट हैंड साइड है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी सवाल हमें गिवन है, उसने इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए हमसे कहा था। अगर देखो बेटा इसमें एक और चीज़ भी है, अगर फाइंड द प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, अगर हम इसको चाहें जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, 4z को पूरे ब्रैकेट से करवा दिया प्लस h को करवा दिया पूरे ब्रैकेट से, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर कहीं फॉर्मूला अप्लाई होता है तो यू शुड हैव टू गो फॉर द फॉर्मूला, क्यों, उससे काम हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखो कितने कम स्टेप्स में हमारे पास ये आंसर आ रहा है। 4 का क्यूब ऑब्वियसली हमें पता है बेटा क्या होगा, 64, यानी 4 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 64। z का 3 टाइम्स आपको पता है z क्यूब होता है, देन प्लस की साइन है और s का क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, s क्यूब, एंड दैट विल बी हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा जी बेटा, आज के लेक्चर से फिलहाल इतना ही यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और कैसा लगा ये लेक्चर इस मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने स्टूडेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ जिसको इसकी नीड हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब तो अपने वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।